6 पार्किंग स्थल है। तो बाबा का जो प्रवचन होगा, जो लोग सुनने के लिए आएंगे, उनका क्या टाइम टेबल क्या होगा, कितने बजे से कितने बजे आने का? पंडाल है, हैंगर पंडाल है, खाने की व्यवस्था के लिए 8 रोज हमारा भंडारा कि आप दोनों टाइम जानते हैं और बराबर आपसे मुलाकात हमारी होती रहती है सावन के दिनों में भी, और इस बाबा के प्रांगण में लाखों भक्त आते रहते हैं। सीहोर वाले अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, उनके द्वारा 21 से 27 अप्रैल तक महाशिवरात्रि पुराण कथा आ रहे हैं, उनको प्यास लग जाएगा। खाने पीने को लेकर आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? इतने लाख लोग आएंगे, उसको लेकर व्यवस्था है? अनुमान क्या कह सकते हैं कि कितने लाख लोग आएंगे? बाहर से भी लोग आएंगे या फिर बिहार के कोने कोने से लोग इस कार्यक्रम में शामिल? नहीं, बिहार के अलावा अब तक तो जानकारी इवेन कुछ लोग ही अपवाद ही सही विशाखापट्टनम से 3 दिन की दूरी तय करके आ रहे हैं ट्रेन से। झारखंड से कई बसें चल रही है, बंगाल के तरफ से सिलीगुड़ी से आ रहे हैं। जी, शौचालय को लेकर क्या व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? शौचालय के लिए करीब 150 से 200 व्यवस्था मधेपुरा में 6 हम लोग सहायता केंद्र स्थापित कर रहे हैं और सिंहेश्वर में भी 4 सहायता केंद्र होगा। लोग से बस यही कहना है कि बाबा सिंहेश्वर की गोद में बैठकर शिव महाप्राण सुनने का ये एक बहुत बड़ा सुनहरा कुछ श्रद्धालु ठहरेंगे, उनके लिए आवासन की व्यवस्था रहेगी। शौचालय की व्यवस्था मेला ग्राउंड में अलग अलग जगहों पे महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए मधेपुरा में है और बाबा की नगरी सिंहेश्वर धाम है, जहां पे हर साल सावन का सोमवारी हो, भादो का रैब हो या सिंहेश्वर मेला, जहां पे लाखों की संख्या में लोग पूजा करने के लिए आते हैं। और आज एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। सिंहेश्वर जो है मवेशी हाट है, वहां पे ऐसा कहा जा रहा है 1 सप्ताह के बाद लोगों के आने की संभावना है। क्या कार्यक्रम है? से एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए हैं, क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? नमस्कार। पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, उनके द्वारा 21 से 27 अप्रैल तक महाशिवरात्रि पुराण कथा का आयोजन किया जाना है। उसकी तैयारियां चल रही है, उसी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ताकि जो भी उनसे जुड़े लोग हैं, जो बिहार से, बिहार के अलावे दूर दराज के लोग आएंगे, वो जान सके कि हमने उनके लिए क्या तैयारियां की है। इसी तैयारियों को हम बताने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तैयारी क्या क्या है? आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? इतने लाख लोग आएंगे, उसको लेकर व्यवस्थाएं आप लोग क्या कर रहे हैं? मुख्यतः 3 बिंदु है। सबसे यहाँ प्रमुख एक समस्या ट्रैफिक की होती है। ट्रैफिक के लिए हम लोगों ने सबसे पहले प्रशासन के साथ मिलकर प्लान तैयार किया है। 6 अलग अलग रूट का हम लोगों ने पार्किंग बनाया है। वहाँ पार्किंग रहेगी, थोड़ा सा कष्ट होगा। पार्किंग स्थल पे श्रद्धालुओं को उतरना होगा। वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर औसतन दूरी पड़ेगी कार्यक्रम स्थल की। वहाँ से पैदल चल के लोग कार्यक्रम स्थल आएंगे, वहीं पे उनकी गाड़ी पार्क होगी। 6 पार्किंग स्थल है। तो बाबा का जो प्रवचन होगा, जो लोग सुनने के लिए आएंगे, उनका क्या टाइम टेबल क्या होगा, कितने बजे से कितने बजे आने का क्या कुछ है? उनका कार्यक्रम मुख्य दिन के 1 बजे से शाम के 4 बजे तक प्रत्येक दिन चलना है, 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक। अच्छा, ये बताइए हमको कि जिस तरीके से जो आप लोग बड़ा कार्यक्रम करवा रही है, आइडिया कैसे आया कि एक बड़ा कार्यक्रम जो हम लोग यूट्यूब फेसबुक पे बाबा को देखते हैं, वो बाबा बिहार के मधेपुरा और सिंहेश्वर मतलब आ रहे हैं? गौरी शंकर समिति के हमारे अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जायसवाल जी, और भी ये गौरी शंकर समिति के लोग हैं। ये लोग बहुत पहले से उनको देखते और सुनते आ रहे हैं। तो इन्हीं लोगों के मन में आज नहीं, ये 3 साल पूर्व ख्याल आया और ये लोग 3 साल मेहनत किए। और जान के आपको खुशी होगी, 2 साल पहले ये कार्यक्रम मिला है। तैयारी आज नहीं चल रही, 2 साल पहले चल रहा है। तो ये अब दिख रहा है कि ये प्रोग्राम हो, लेकिन ये तैयारियां 2 साल से चल रही है। अच्छा, पूरे शहर बाजार में देख रहे बड़ा बड़ा बैनर, बड़ा बड़ा पोस्टर आप लोग लगा रखे हैं, तो क्या लग रहा है? अनुमान क्या कह सकते हैं कि कितने लाख लोग आने की संभावना है? अभी बहुत ज़्यादा कहना हम लोग का नहीं, हम लोग अधिकतम सीमा का आकलन कर रहे हैं, चल रहे हैं। किसी भीड़ का एक आकलन तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, लाखों कहा जा रहा है, उसी हिसाब से हम लोग सारी तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियां अधिकतम श्रद्धालुओं की हम लोग कर रहे हैं। इतने जो लोग, लाख लोग जो आएंगे, उसको लेकर जो व्यवस्थाएं हैं, बैठने का, शौचालय का, पानी का, तमाम जो तैयारियां हैं, उनको लेकर क्या आप लोग कर रहे हैं? मतलब जगह कौन सा है? मुख्य कार्यक्रम स्थल जहां लोग कथा का वाचन करेंगे, वो मवेशी हाट से लेकर मेला परिसर तक है। वहाँ पंडाल लगाए गए, लोग वहाँ कथा सुन पाएंगे। और उसी जगह पे जो कुछ श्रद्धालु ठहरेंगे, उनके लिए आवासन की व्यवस्था रहेगी। शौचालय की व्यवस्था मेला ग्राउंड में अलग अलग जगहों पे महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए अलग अलग की गई है। स्नानागार की व्यवस्था की गई है। जो बाहर के लोग आएंगे, उनके खाने के लिए भंडारा की व्यवस्था मेला परिसर में की गई है। मेला परिसर में एक कृषि प्रदर्शनी लगती है। जो लोग यहाँ के हैं या आते होंगे, उन्हें पता होगा, कृषि प्रदर्शनी हर साल लगती है, मीना बाजार कहते हैं। वहाँ पे भंडारे का आयोजन है। हम लोग 1 लाख प्रत्येक दिन लोगों के खाने की व्यवस्था करके चल रहे। वहाँ अगर कोई लोग आना चाह रहे हैं, आपके इस कार्यक्रम में शामिल होना चाह रहे हैं, बाबा के प्रवचन को सुनना चाह रहे हैं, तो पूरा क्या पता है, वो कैसे आप तक पहुँचे?
मधेपुरा जिला सभी लोग जानते हैं। अगर रेलवे के द्वारा कोई बिहार से बाहर से आना चाहते हैं, दौरम मधेपुरा रेलवे स्टेशन है, सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। वहाँ से वो ऑटो से, टोटो से, अपनी गाड़ियों से आ सकते हैं। और बस से अगर आना चाहते हैं विभिन्न रूट से, तो पटना से सब जगहों की बस है। हर एक रूट से यहाँ के लिए बस उपलब्ध है। जिस तरीके से आप लोग पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं, मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, बिहार से बाहर से भी लोग आएंगे या फिर बिहार के कोने कोने से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? नहीं, बिहार के अलावा अब तक तो जानकारी इवेन कुछ लोग ही, अपवाद ही सही, विशाखापट्टनम से 3 दिन की दूरी तय करके आ रहे हैं ट्रेन से। झारखंड से कई बसें चल रही है, बंगाल के तरफ से सिलीगुड़ी से आ रही है। तो दूर दराज से तो लोग आएंगे, इस पर कोई शक नहीं है हमें। अगर कोई व्यक्ति इसमें आपके कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है, मदद करना चाहता है, और बाबा जो बाहरी जो गेस्ट है उनके लिए वो तैयार रखना चाहते हैं, तो उसको लेकर आप लोग क्या कैसे संपर्क कैसे करें? नहीं, बाहर से अगर कोई हमें सहयोग करना चाह रहा है तो भंडारा के लिए वो हमें सहयोग कर सकते हैं। एक दिन भंडारा ले सकते हैं या भंडारे में अन्नदान कर सकते हो। आपके पंडाल की पूरे बिहार में बड़ी चर्चा है, तो ये जो पंडाल आप लोग लगा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितना लाख लोग उस पंडाल के नीचे बैठ पाएंगे? हमारा अनुमान है कि 1 लाख लोग तक हमारी जो पंडाल है मवेशी हाट से लेकर मेला के ग्राउंड परिसर तक 1 लाख लोग उस पंडाल में आ पाएंगे। अच्छा, ये तैयारी आप लोग पूरा कर रखे हैं? हाँ, पूरी तैयारी है। पंडाल चूंकि अगर दूर दूर भी होगा, मवेशी हाट में चौड़ाई भी अधिक है, पीछे भी मेला ग्राउंड है, तो उसके लिए 20 LED भी लगाई गई है। श्रद्धालु आएंगे, उनको रहने के लिए जो है डूम पंडाल है, हैंगर पंडाल है। खाने की व्यवस्था के लिए 8 रोज हमारा भंडारा दोनों टाइम चलेगा। बाहर से अतिथि आ रहे हैं, उनको प्यास लग जाएगा, खाने पीने इनका पानी की पर्याप्त व्यवस्था कर रखे हैं। पानी जितने आदमी को चाहिए वो पानी का स्टॉल भी लगवा रहे हैं। इसकी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर, जो गाड़ियां बाहर से आएंगे, जो माता बहनें आएंगे, उनको लेकर पार्किंग की क्या व्यवस्था है? पूरे सिंहेश्वर के चारों बगल जिधर से भी लोग आएंगे उनके लिए 6 पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वो भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से सुनने के लिए अवश्य पधारें। हम लोगों के सिंहेश्वर वासी उनके लिए अपने पलक पावरे बिछा कर बैठे हैं। आइएगा, लाखों लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं और बराबर आपसे मुलाकात हमारी होती रहती है, सावन के दिनों में भी, और इस बाबा के प्रांगण में लाखों भक्त आते रहते हैं और बाबा को जलाभिषेक भी करते हैं सावन के सोमवारी में। उसी तरह इस भीड़ को भी हम लोग कंट्रोल करेंगे। और ये बहुत बड़ा मवेशी हाट है, जो कि मवेशी हाट के नाम से जाना जाता है, और बाबा का पंडाल वहीं लगा रहा है। चापाकल है, बोरिंग है, जल के लिए व्यवस्था है, पानी के लिए व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं? कहीं दिक्कत नहीं है। तो हम लोग तो खुशी मना रहे हैं कि बाबा का बहुत बड़ा कृपा हुआ है, जो 3 साल से मना रहे हैं, ऐसा खुशी में हम लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब बड़ा दिलचस्प होने के लिए जा रहा है ये कार्यक्रम। आप भी आइए, बाबा के नगरी सिंहेश्वर धाम और जो मवेशी हाट है वहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है। 1 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलेगा। बाकी हमारे साथ बने रहिएगा, और भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।